स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बात करूंगा। एक रिसेंटली मैंने कमेंट पढ़ा था, उसी से मुझे ये टॉपिक क्लिक हुआ, तो मुझे लगा चलो इस पे एक तो बात करना बनता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्यों सिर्फ जो वो गाँव की लड़कियां होती हैं और जो हाउसवाइफ लड़कियां होती हैं ना, जो कुछ काम नहीं करती, बस उनका काम होता है घर में बर्तन धोना और ये सब करना, और उनके ऊपर ही क्यों माता आती है, भूत आते हैं, जिन आते हैं, है ना। ये सब होता है ना, ये आपने देखा होगा गाँव वगैरह, और शहरों में नहीं होता ये सब, गाँव में बहुत ज़्यादा होता है। ये उन्हीं के ऊपर क्यों आती हैं? ये अमेरिका में किसी लड़की के ऊपर, या किसी ऐसी लड़की के ऊपर जो एंटरप्रेन्योर है या कोई बिजनेस वूमन है, या कहीं जॉब कर रही है, कुछ उसका बिजनेस है, कुछ है, ऐसी लड़कियों पर कभी माता भूत जिन कुछ नहीं आता। सिर्फ उन्हीं लड़कियों पे क्यों आती हैं? या माता को या भूत को या जिन को वही लड़कियां पसंद है? तो देखो, ये ना एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, समझे। ये भी तुम्हारी सोसाइटी का ना एक बहुत बड़ा फेलियर है, जिसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। बहुत बड़ा फेलियर है ये मेंटल हेल्थ, ये हंसने की बात नहीं है, ये मेंटल हेल्थ की बात है। और वुमेन्स का, लड़कियों का मेंटल हेल्थ, जो कि इंडिया में तो मेंटल हेल्थ का मजाक है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, या तो बात ही नहीं होती। तो जो लड़की एक कमरे में रहती है, और इंडिया में ऐसा होता है ना कि घर की जो बहू है उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना, ऐसा कल्चर गांव वगैरह में ज़्यादा रहता है। शहरों में तो अब नहीं है, बट है शहरों में भी, बाहर निकल सकते हो लेकिन एक टाइम में, ज़्यादा लेट नहीं जा सकते क्योंकि बाहर लड़के छेड़ देते हैं, बाहर क्राइम इतना है, समझ रहे हो। तो गाँव में क्या होता है कि लड़कियां, जिस लड़की की शादी होगी उसको घर में रहना है, अब घर के अंदर क्या करना है, चूल्हा चौका खाना बनाना है, एंड रिपीट, इसको रिपीट करते रहना है, बस यही काम करते रहना है। और यही काम करते करते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत जाते हैं। सोचो कितना, मुझे तो सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सुबह उठ के खाना बनाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, बस। उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी? एक इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ, ह्यूमंस का जो ब्रेन है ना, ये ऐसे बना हुआ है कि इसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ लोग चाहिए बात करने के लिए, राइट। कुछ तो इसको चाहिए, जिससे ये इसको इसको ना उलझा के रखना पड़ता है हमेशा। अगर तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे ना, ऐसे ही, तो पागल, उसको लोग पागल नहीं कहते, जिन्हें लोग की पागल हो गया, पागल हो गया, वो वही लोग होते हैं। तो वो लड़कियां क्या होता है, वो, उनको अटेंशन नहीं मिलता। एक तो घर में रह के वो आटा चावल खा खा के, आटा चावल आलू यही सब तो खाते हैं इंडिया में लोग, यहाँ तो डाइट की नॉलेज भी नहीं है लोगों को। तो खा खा के उनका पेट मोटा हो जाता है, अजीब सी दिखने लगती हैं लड़कियां, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं दिखती। तो उनके बच्चे हो जाते हैं 2-3, उनका फिजिकल पूरा सब कुछ खराब हो जाता है। तो उन्हें ना एक तो अटेंशन नहीं मिलता, ठीक है। तो अब ह्यूमन ब्रेन है, इसको अटेंशन चाहिए, तारीफ चाहिए, डिजायर टू बी ग्रेट होता है ना। ह्यूमंस में ये एक चीज होती है, डिजायर टू बी ग्रेट, डिजायर टू लुक ग्रेट, ये सब में होता है। तो उनको लगता है कि अरे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, वो कितना भी मेकअप कर लो बेकार ही लग रही हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा। जो नए नए स्मार्ट लड़के हैं वो भी मेरे को नहीं पूछ रहे हैं, ठीक, क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ। तो इस तरह की इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ते बढ़ते वो ना एक अलग से एक मेंटल स्टेट में जाने लगती हैं। ये एक बीमारी है, ये कंडीशन है। अगर आप किसी दिमाग के डॉक्टर से मिलोगे ना, तो इसके नाम होंगे, मैं नाम नहीं पता मुझे, बट इन सबके नाम होते हैं स्टेज वाइज, इस स्टेज में है तो ये बीमारी, इस स्टेज में। तो वो ऐसे जाते जाते फिर वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हैं। जैसे ऐसे ऐसे हिलने लगेंगी, माता आ गई, जिन आ गया, कुछ तो लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे, अरे, लोग पूजा करने लगेंगे उनकी। ये होता है ना गाँव में कि इस पे तो भूत आ गया तो इसकी पूजा करो, या जिन आ गया पूजा करो, माता आ गई पूजा करो। तो अब उसे अटेंशन मिल रहा है, उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो इसको कंटिन्यू रखती है, वो सोचती है वाई नॉट, इसमें तो मजा आ रहा है। कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट है। जो परेशान लड़की होती है, या जो बहुत वो हो जाते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। फिर इनको कहीं कहीं मंदिरों में ले जाते हैं, वहां पे वो बाबा उनके झाड़ फूक करते हैं। ये सब बहुत गलत है यार। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा समाज उसको तुम किसी को भी बांध के रखोगे ना, तो वो पागल हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। लड़के नहीं हो रहे कॉर्पोरेट्स में, सारे पागल पागल हो गए हैं, दारू पीते हैं जाके इधर उधर यार, मतलब एवरी वीकेंड पे उन्हें दारू चाहिए होती है, मतलब बिना दारू के वो जिंदा ही नहीं रह सकते, इस टाइप के लड़के हैं। और मेरे से जब पूछते हैं ना कुछ लोग, चल आज तो सैटरडे फ्राइडे नाइट है, चल कहीं चलते हैं, तो मैं अगर उनको ये बोलता हूँ कि नहीं यार मैं तो पीता नहीं हूँ, तो वो लोग पीता नहीं फिर एंजॉय कैसे करता है तू, कैसा बोरिंग इंसान है। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ भाई मैं ट्रैकिंग करता हूँ, घूमने जाता हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं करता हूँ, और उससे मुझे बहुत, ये दारू कुछ नहीं तो केमिकल है यार, इसको बॉडी में क्यों डालना है, ये तो बॉडी खराब करती है। और ये होता है अगर तुम किसी को गुलाम बना के रखते हो तो।
ऐसा नहीं है कि गाँव की लड़कियों में पोटेंशियल नहीं होता, अब पोटेंशियल दिखाने का प्लेटफॉर्म तो दो उन्हें। घर में बैठे बैठे क्या पोटेंशियल दिखाएंगी वो? होती है उनके अंदर भी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन उन्हें घर से बाहर ही निकलने देते, उन्हें बांध के रखते हैं। क्या पता कोई बहुत बड़ी पेंटर बन जाए, कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाए, कोई बहुत बड़ी राइटर बन जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी सिंगर बन जाए। लेकिन नहीं, हमारा समाज ऐसा है कि उनको पकड़ के बांध के रखता है। और इस चक्कर में क्या होता है, वो फिर उनके ऊपर ये माता, ये कुछ नहीं होता, ये माता भूत सिर्फ ड्रामे हैं, ये कुछ नहीं है। अगर ऐसा किसी लड़की को हो रहा है ना, तो उसको थेरेपी की जरूरत है। उसको थेरेपी दिलवाओ ले जाके, और उसकी लाइफ में ना कुछ काम दो उसे, काम। ये बर्तन मांजना, आलू काटना, ये काम नहीं होता भाई, ये काम नहीं होता है। और बहन, जो भी सुन रहे हो ना तुम लोग, अगर तुम ये सब करके सोच रहे हो ना, अरे हम तो बहुत काम करते हैं, घर का बहुत काम होता है, ये क्या काम होता है? किसी को 4-5 हजार रुपए दो, आके करके चला जाएगा ये सारा काम। बस यही औकात है तुम्हारी 5 हजार रुपए की। पूरे महीने का काम करके जाएगा 5 हजार में, तुम घर की सफाई और आलू काट के और बर्तन धो के। 10 हजार में ले लेना, शहर में हो तो 10 हजार में कर देगा कोई। और तुम इसे बोल दो ये कोई काम नहीं होता यार, कोई मीनिंगफुल काम करो अपनी लाइफ में, कोई ढंग का काम करो, बाहर निकलो, अपने आप को चैलेंज करो, कुछ ऐसी चीजें करो इसमें कुछ किक मिले, मजा आए। नहीं, बर्तन धोना है, ये करना है, वो करना है। और लड़कियों को देखो, अगर लड़कियां ये बोलेंगी कि हमें तो निकलने ही नहीं दिया जाता, तो ये भी तुम्हारी गलती है भाई, तुम्हें निकलना पड़ेगा। मैं मानता हूँ तुम्हें बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, बट तुम्हारी लाइफ है ना एटलीस्ट। वो बांध के रखते हैं तो लाइफ तो तुम्हारी खराब हो रही है, उनकी नहीं हो रही ना। तुम निकलो, भागो वहां से, अपना कुछ देखो, करो। नहीं तो तुम्हारी पूरी माता आ जाएगी, बैठ के ऐसे ऐसे करोगी, माता आ गई, माता आ गई, ये सब करते रह जाओगे, ये बीमार होके मर जाओगे। समझ में आया? तो लड़कियों को ना बाहर निकल के जॉब भी करना चाहिए, जॉब छोड़ के कुछ और भी चीजें ट्राई करनी चाहिए, घूमना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, देखना चाहिए कैसी दुनिया है। जो गलत चीजें उन्हें रिजेक्ट करना सीखो, उन्हें मना करो, चाहे वो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। गलत है तो गलत है। मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, वहां पे अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो सालों से फॉलो किया जा रहा है, और मेरे को ये बोला जाता है ना, अरे ऐसे ही करते हैं, मैं कहा नहीं, ये गलत है तो गलत है। आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पर मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलत है। इस तरह का माइंडसेट तुम्हें अपने अंदर लाना पड़ेगा। कोई चीज गलत है तो गलत है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है उसे एक्सेप्ट करने की। उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप मुझे बाहर पढ़ने नहीं भेज रहे हो, अगर आप लड़की हो, आपके घर वाले आपको बाहर पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, आपका कहीं एडमिशन हो गया, लात मारो घर वालों को और निकल जाओ। कुछ प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसे ही निकल जाओ, हैव अ प्लान। और उसमें कुछ अपना कर कुरा के वहां से निकलो, उनको टाटा बाय बाय बोलो, कुछ जॉब कर लो, कुछ पैसे कमा लो, कुछ भी कर लो। पर वहां से वहां रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, सिंपल बर्बाद कर लोगे अपनी जिंदगी। तो इट्स बेटर टू लीव योर प्लेस, नहीं तो फंसे रह जाओगे। बहुत हमारा जो ये समाज है ना, भारतीय समाज, ये इतना घटिया है, इतना। एक लड़की ने मेरे उस पर, मैंने वीडियो बनाई थी ना इससे पहले, कि बोल रही थी मैं तो 10 बच्चे पैदा करूंगी। संस्कार देने होते हैं बच्चों को, संस्कार। मतलब बच्चे पैदा करना ही बस जीवन का उद्देश्य है तुम्हारे। यू आर नथिंग मोर देन अ डॉग एंड अ कैट। सिर्फ देखो, बच्चे पैदा करने से नहीं होता ना, ये कोग्निटिव स्किल होती है ह्यूमंस के अंदर। तुम कुछ अलग सोच सकते हो, जान तो कुछ अलग करो ना। ये बस बच्चे पैदा कर रहे हो, रिलेशनशिप बना के बच्चे पैदा कर ले रहे हो, ये तो बड़ी नॉर्मल चीज है ना, ये तो कोई भी कर रहा है, ये तो पूरे, ये तो जितने भी क्रीचर्स हैं इस दुनिया में, मच्छर से लेके हाथी तक सारे कर रहे हैं। तो तुम ये करके कुछ बहुत महान नहीं कर रहे हो, कुछ अलग करोगे, कुछ एक्सप्लोर करो, लाइफ को देखो क्या है, क्या हो रहा है। गलत चीजों को रिजेक्ट करो, अपनी पीसफुल लाइफ बनाओ, एक बढ़िया जिंदगी जियो। तब बोलना कि हाँ मैं एक बढ़िया जिंदगी जी रही हूँ, क्या ये फालतू की चीजें लेके। लड़कियों, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले लड़कियों को छोड़ देना चाहिए, ये समाज, धर्म, सब कुछ। क्योंकि इस समाज ने, इस धर्म ने लड़कियों को सबसे पहले गुलाम बनाया है। लड़के तो अब बन रहे हैं या कुछ वो अलग तरीके से बनाए जा रहे हैं, बट ये समाज ने तो लड़कियों को बांध के रख रखा है, सीधे सीधे। घूंघट करके रहो, बाहर मत निकलो, ये मत करो, वो मत करो। अरे यार, वो इंसान है, गुलाम नहीं है, वो स्लेव नहीं है। और लड़कियों, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, ठीक है? एक लाइफ है, और तुम हर दिन एक दिन बीत जा रहा है तुम्हारा, समझ रहे हो? सपोज तुम्हारे पास 100 दिन है, आज एक दिन खत्म हो गया, कल फिर एक दिन खत्म हो जाएगा। तुम हर दिन मौत की तरफ बढ़ रहे हो, और एक दिन तुम मर जाओगे, राइट? तो अब ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको मजे करो ना, जियो ना अपने हिसाब से। इसमें क्या ये रूल वूल, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें हैं। आप निकलो, एंजॉय करो, इस समाज को लात मारो, घटिया एक्सपायर्ड समाज है ये, ठीक है?
इस समाज में बहुत समाज सुधारक आए, थोड़ी बहुत चीज़ें सुधार के भी गए, बट ये समाज सुधरा नहीं है। इसको सुधारने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे छोड़ देने की ज़रूरत है। ये समाज नहीं सुधर सकता, इसे छोड़ दो। अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जियो, अपने तरीके से जियो। मैं जो ये कम्युनिटी बना रहा हूँ ना, ये कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे लोगों की ही कम्युनिटी बना रहा हूँ जो रेशनल कम्युनिटी होगी, अपने लाइफ अपने तरीके से जी रही होगी, उसको कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई वो नहीं जा रहा इधर उधर पूछने हमें ये ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ नहीं करना है। अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, वो चीज़ें करो जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो ज़रूर करो। चाहे उसके लिए किसी को छोड़ना पड़े, किसी के नियम तोड़ने पड़े, सब करो, सब तोड़ दो नियम। बट अपने अपनी वो पहले अपनी ग्रोथ को सबसे प्रायोरिटी दो। चलो, तो आज मैं निकलता हूँ, आज कहीं जाना है किसी से मिलने। तो मेरा एक कज़न है, उससे मिलने जाना है। तो मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।